अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फेशियल आर्टरी के ऊपर है। इस टॉपिक में हम वो आर्टरीज डिस्कस करेंगे जो फेस के ऊपर लोकेटेड है और इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे कि इसके किस किस फेस में किस किस एरिया को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो एज यूजुअल पहले हम डायग्रामेटिक व्यू को डिस्कस करते हैं। डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फेस का फ्रंट व्यू नजर आ रहा है और बैक साइड पे जो स्कैल्प रीजन है वो आपको नजर आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले जो आर्टरी हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये बिल्कुल फोरहेड के ऊपर लोकेटेड होती है, इसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। Then the number second is called supratracheal artery और तीसरे नंबर पे जो आती है उसको कहते हैं एंगुलर आर्टरी। उसके बाद नोज के पास जो होती है उसको हम कहते हैं लेटरल नेजल आर्टरी और जो सुपीरियर साइड ऑफ द माउथ बिसाइड ऑफ द लिप्स के पास यहाँ पे जो आर्टरी मौजूद होती है इसको कहते हैं सुपीरियर लेबाइल आर्टरी और जो इंफीरियर की तरफ होती है नीचे की तरफ होती है उसको हम क्या कहते हैं इंफीरियर लेबाइल आर्टरी। सो यहाँ पे हमने 6 आर्टरीज डिस्कस की फ्रंट साइड ऑफ द व्यू पे। सबसे पहली क्या है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सेकंड इज सुप्राट्रॉकियल आर्टरी, उसके बाद एंगुलर आर्टरी, लेटरल नेजल आर्टरी, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, इंफीरियर लेबाइल आर्टरी। अब इसके डिस्कशन के बाद हम बैक साइड व्यू है जो स्कैल्प रीजन है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। जो वर्ल्ड का एरिया है उसके अगर बैक साइड में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे आपको सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी नजर आ रही है। ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल रीजन। ये स्पेशली ये जो एरिया होता है हेड का ये टेम्पोरल रीजन होता है और इस एरिया के अंदर जो आर्टरी होती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं और इसका फंक्शन इस एरिया में ब्लड सप्लाई होता है टेम्पोरल रीजन में। तो ये जो आर्टरी कहलाएगी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी कहलाएगी। उसके बाद आती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी ये भी पार्ट है फेशियल आर्टरी का, टर्मिनल पार्ट है फेशियल आर्टरी का और जिस ब्रेन के पास से होती हुई फ्रंट के फेस के बिल्कुल मिड तक आती है और इसका काम जो है ना इस एरिया फेस के इस एरिया में ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद हम आते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। एक हमने पढ़ा था सुप्रा ऑर्बिटल जो बिल्कुल फोरहेड की तरफ ऊपर की तरफ जाती है और इंफ्रा जो है ना जो फेस का निचला हिस्सा है इस तरफ आती है, दैट्स व्हाई इसको इंफ्रा मीन इंफीरियर साइड पे जो आती है। तो इंफीरियर साइड पे है तो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी कहेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मेंटालिस आर्टरी है। मेंटालिस आर्टरी जो मेंटालिस मसल है चिन मसल है इसके पास से गुजरती है और दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं मेंटालिस आर्टरी इसको कहते हैं। और लास्ट में फेशियल आर्टरी है। फेशियल आर्टरी को हम एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी भी कहेंगे क्योंकि ये मैक्सिला के बिल्कुल बैरूनी साइड पे पाई जाती है तो दैट्स व्हाई इसको एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी भी आप कह सकते हैं और फेशियल आर्टरी भी आप कह सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में वन बाय वन थोड़ा सा इसके फंक्शंस के हवाले से डिस्कस करते हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखें तो हमने क्या डिस्कस किया सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी डिस्कस किया। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी बेसिकली ऑप्थेल्मिक आर्टरीज जो है उनका एक ब्रांच है और ये क्या करती है जो फोरहेड रीजन है फोरहेड रीजन में ये ब्लड सप्लाई करती है क्योंकि जो पेशानी का एरिया है ना इस एरिया में जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन प्रोवाइड करता है सुप्रा ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। सुप्रा ऑर्बिटल के बाद सुप्राट्रॉकियल आ जाता है जस्ट बिसाइड ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल। सुप्रा ऑर्बिटल के बिल्कुल नीचे की तरफ लोकेटेड होती है और इसको हम कहते हैं सुप्राट्रैकियल आर्टरी और ये भी बेसिकली टर्मिनल ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। उसके बाद आप आ जाए तीसरे नंबर पे। इसके बाद आ जाती है एंगुलर आर्टरी। एंगुलर आर्टरी किसका टर्मिनल पार्ट है फेशियल आर्टरी का और एंगुलर आर्टरी कहाँ पे लोकेटेड होती है जस्ट बीनीथ द आई के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लोकेटेड होती है और इसका बेसिक फंक्शन जो है इस रीजन में ब्लड की सप्लाई है।
फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है लेटरल नेजल आर्टरी। लेटरल नेजल आर्टरी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोज के पास यहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल नियर बाई नोज, लेटरल साइड है नोज के, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे लेटरल नेजल आर्टरी कहेंगे, और नोज के रीजन में, नेजल रीजन में ये ब्लड सप्लाई करेगी। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है सुपीरियर लेबाइल आर्टरी। सुपीरियर लेबाइल आर्टरी कहाँ पे पाई जाती है? एट द कॉर्नर ऑफ द फेस, यानी कि यहाँ लिप्स की बिल्कुल यहाँ पे साइड पे इस एरिया में पाई जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? सुपीरियर लेबाइल आर्टरी कहेंगे। सुपीरियर लेबाइल आर्टरी बेसिकली फेशियल आर्टरी का ही एक पार्ट है। सुपीरियर लेबाइल आर्टरी के बाद हमारे पास आएगा इंफीरियर लेबाइल आर्टरी। सुपीरियर, क्योंकि सुपीरियर ऊपर वाले हिस्से की तरफ है तो इसको हम सुपीरियर लेबाइल का, और ये निचला जो इसका एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? इंफीरियर लेबाइल आर्टरी कहेंगे। इंफीरियर लेबाइल आर्टरी के बाद फिर ये डिस्कशन आपने कर ली फ्रंट व्यू की। अब अगर बैक साइड व्यू करें तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हमारे पास आती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी क्या है जी? अक्रॉस द साइड ऑफ द फेस, साइड फेस के अक्रॉस साइड पे है, बैक साइड पे है, और ये जो हमारा टेम्पोरल रीजन होता है इसमें लोकेटेड होती है, और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? जो टेम्पोरल रीजन होता है उसको ब्लड सप्लाई करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी कहाँ लोकेटेड होती है? ये नोज से इस साइड पे, यानी कि अगर फेस को आप देखें तो ये जो एरिया आपका होता है इसमें ये इंफ्रा ऑर्बिटल इंफ्रा ऑर्बिटल होती है। और बेसिकली जो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी है इसको हम कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ये मैक्सिलरी आर्टरी का क्या है? एक पार्ट है। और मैक्सिलरी आर्टरी कौन सा होता है? ये मैक्सिला, ये जो रीजन आपका होता है इसको क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। और मैक्सिला के अंदर जो आर्टरी होती है उसको क्या कहते हैं? मैक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। तो बेसिकली जो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी है ये ब्रांच है किसकी? पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी की है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेंटेलिस आर्टरी आ जाता है। मेंटेलिस का पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो रीजन है जिसको मैंने स्पॉटेड किया हुआ है, ये बिल्कुल मेंटेलिस रीजन ये वाला होता है, चिन जो आपकी होती है उसके। तो ये जो मेंटेलिस है ये बेसिकली एक मसल है, मेंटेलिस मसल। अब ये आर्टरी जब यहाँ से पास आउट होती है मेंटेलिस रीजन में और इस एरिया में ब्लड सप्लाई करती है तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे? मेंटेलिस आर्टरी कहेंगे इसको। मेंटेलिस आर्टरी के बाद आ जाती है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी आपके बेसिकली ये जो मैक्सिला का जो आउटर पार्ट है यहाँ से शुरू होती है और फेस के मिड तक जाती है। तो एज यूजुअल पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि मैक्सिला बेसिकली एक इंटरनल पार्ट ऑफ मैक्सिला है और एक एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मैक्सिला है। इंटरनल पार्ट जो है वो अंदरूनी तौर पर है और एक्सटर्नल क्या है? बैरूनी तौर पर है। तो जो यहाँ से स्टार्ट होती है फेशियल आर्टरी, ये इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल मैक्सिलरी पार्ट भी कह सकते हैं, यानी कि ये मैक्सिला का आउटर रीजन है, एक्सटर्नल रीजन है, यहाँ से इसका क्या है? स्टार्ट है। तो दैट्स वाई इसको हम जो फेशियल आर्टरी है इट्स आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, इसको हम एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हमने फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए, इसको एक दफा इसको मैं रिव्यू फिर कर देता हूँ एक दफा इस डायग्राम के जरिए। अब डायग्राम में एक आप फ्रंट पार्ट देख रहे हैं, फिर उसके अक्रॉस पार्ट देख रहे हैं। अगर फ्रंट पार्ट में हम देखें तो हमने 6 आर्टरीज डिस्कस की। नंबर 1 पे सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी बेसिकली जो फोरहेड रीजन है उसमें ब्लड सप्लाई करती है। सुप्रा ऑर्बिटल के बिल्कुल नीचे करके सुप्राट्रॉकियल आर्टरी होती है, और जो सुप्राट्रॉकियल आर्टरी होती है ये बेसिकली ऑप्थोमेरिक आर्टरी का एक हिस्सा होती है जो आईज के एरिया में ब्लड सप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या आ जाती है जी? एंगुलर आर्टरी आ जाता है। जो एंगुलर आर्टरी है ये आईज के बिल्कुल बिसाइड पाया जाता है, और ये जो एंगुलाई मसल होते हैं आईज के नीचे जो बेसिकली आई मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, तो ये बेसिकली उनमें ब्लड सप्लाई करता है। फिर उसके बाद नीचे वाला अगर आप देखें तो लेटरल नेजल पार्ट आ जाता है।
यानी कि जो नोज की लेटरल साइड पे जो आर्टरी होती है उसको लेटरल नेजल आर्टरी कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, नेजल एरिया में ब्लड सप्लाई करना। फिर उसके बाद दो हिस्से आते हैं फेस के ऊपर, एक को हम कहते हैं ये जो जस्ट बिसाइड ऑफ द लिप्स के बिल्कुल इस साइड पे ये जो एरिया ये सुपीरियर होगा और ये वाला क्या होगा, इन्फीरियर होगा। जो ऊपर वाला होता है वो सुपीरियर होता है और निचला इन्फीरियर होता है। तो जो ऊपर वाला है इसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी कहेंगे, और जो निचला है उसको हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर लेबाइल आर्टरी कहेंगे। तो ये जो बेसिकली जो मसल्स हैं लिप्स के राउंड अबाउट उनको ब्लड सप्लाई करते हैं। अब अगर इसको दूसरे व्यूज पे हम आए तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल रीजन में जो आर्टरी होती है उसको क्या कहते हैं, सुपरफिशियल। इसको कहते हैं इसलिए सुपरफिशियली वाक़ होती है, बिल्कुल सरफेस ऑफ द स्किन, सरफेस ऑफ द स्किन के बिल्कुल नीचे, यानी कि जो स्किन की सरफेस होती है उसके बिल्कुल नीचे पाई जाती है और सुपरफिशियल लेयर पे पाई जाती है। दैट्स व्हाई इसको सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं, टेम्पोरल रीजन में होती है और ये टेम्पोरल रीजन में ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद आप आ जाए ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी बेसिकली ये भी टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेशियल आर्टरी, ये एक फेशियल आर्टरी का टर्मिनल पार्ट है, उसकी बरात है जो निकलती है और डायरेक्ट फेस की तरफ जाती है और ये फेस के इस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद आप आ जाए तो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी है। एक हमने पढ़ा था सुप्रा ऑर्बिटल। सुप्रा ऑर्बिटल क्या था, जो फोरहेड रीजन में करती है, और इंफ्रा जो है वो निचले एरिया में करेगा, ये जो नोज से बिल्कुल बैक साइड से नीचे की तरफ एरिया आ जाता है, तो इस एरिया में जो करेगा उसको क्या कहेंगे, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी कहेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेंटालिस आर्टरी पे। मेंटालिस आर्टरी का मैंने पहले डिस्कस किया कि जो चिन मसल होता है उसको मेंटालिस मसल कहते हैं, और उस मसल्स के पास से जो आर्टरी गुजरती है उसको मेंटालिस आर्टरी कहते हैं। तो मेंटालिस आर्टरी का फंक्शन क्या है कि जो मेंटालिस मसल है उसमें ब्लड सप्लाई करना, और वो फिर मूवमेंट में हेल्प आउट करती है, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। फिर उसके बाद लास्ट पे हमने क्या डिस्कस किया, फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि ये जो फेशियल आर्टरी होती है ये बिल्कुल मैक्सिला के पास से निकलती है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। और ये बेसिकली जो मैक्सिलरी रीजन ऑफ द फेस है उसको ब्लड सप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे।